अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आने वाले एपिसोड 13 का पहला ट्रेलर तो ऐसा था कि उसे देखकर आराम से समझ आ गई थी कि आने वाली किस्त के वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर ये दूसरा ट्रेलर जब आया तो बड़े अरसे बाद मुझे ये ऐसा ट्रेलर लगा है कि सही अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि इस ट्रेलर के हिसाब से आने वाली किस्त के वाक़यात क्या हो सकते हैं। और वैसे तो अब कहानी भी ऐसे पेस पर चल रही है कि व्यूअर्स इसे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 13 के पहले और दूसरे ट्रेलर को सामने रखते हुए आने वाले वाक़यात पर बात करेंगे कि ओरहान बेग किस साहिली इलाके पर कब्जा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या आने वाली किस्त में तैमूर ताश का किरदार ओरहान के हाथों ख़त्म कर दिया जाएगा? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि फ्लेवियस और अलाउद्दीन ट्रेलर में साथ साथ क्यों नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली एपिसोड में एक नई जंग होने जा रही है जो कि एक नई फतह की शुरुआत होगी। और दोनों ट्रेलर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि दिल करता है कि अभी किस्त आ जाए। हालांकि सिर्फ चंद किस्तों पहले तक मैं ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन तमाम टीम की मेहनत रंग ला रही है। मगर कम रेटिंग के मामले में मैं यही कहूँगी कि अफसोस पिछला पूरा महीना फुटबॉल मैचेस चलते रहे, वरना जितनी अच्छी किस्तें आ रही थी तो ये बेहतरीन मौका था कि इस सीरीज़ की किस्तों की रेटिंग ऊपर जाती। लेकिन ऐसा ना हो सका, तो इस हिसाब से अब की बार की ये किस्त बहुत अहम है कि इसी किस्त में तुर्क फैसला करेंगे कि वो और हान सीरीज को देखना जारी रखेंगे और रेटिंग ऊपर लाएंगे या नहीं। शाहीन शाह ने बाकायदा फातिमा खातून का हाथ मांग लिया है, तो शाहीन शाह का किरदार आने वाली किस्तों में एक बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार करने जा रहा है, क्योंकि शाहीन शाह ऐसा अजीबोगरीब किरदार है जो अभी तो ओरहान का सहारा है और ओरहान के लेवल का सरदार है। और इसकी ये अहमियत है कि अगर ओरहान सरदार ना बनता तो सरदारी उसके हिस्से में आती। तो अगर सल्तनत उस्मानिया कायम ना की जाती तो शाहीन शाही तुर्कमानों का वो विरसा था जो सल्जुकी सल्तनत की जलती राख से दोबारा एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश करता। यानी कि उसके अंदर ओरहान जितना ही स्पार्क है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। वैसे तो उसने ओरहान की बैत कर ली है और वो उसके अहकामात भी मानता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उस्मान बेग की वफात का फायदा उठाकर वो ऊपर आना चाहता है और अपने बेटे की फातिमा से शादी करवाकर इस तरीके से अपना मंसूबा मुकम्मल करने की कोशिश में लगा हुआ है और काई कबीले के नस्ब को सल्जूकी खून में शामिल करके हावी होना चाहता है। यानी कि वो इस वक्त ऐसी कोशिश में है कि दूसरों की कामयाबी पर सवार होकर आगे बढ़ा जाए। यही शाहीन शाह का असल खेल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ओरहान के साथ है या नहीं। तो मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि ये ग्रे कैरेक्टर है, कभी ओरहान के साथ नजर आता है और कभी खिलाफ। उसका यही रवैया हमें उलझन में डाले रखता है और मुसलसल तजस्सुस पैदा करता है। असल में इसके अंदर सल्जूकी अना और इक्तदार की ख्वाहिश है, तो वो बड़ी चालाकी से उस्मानी रियासत को मजबूत होने से पहले उसका वारिस बनना चाहता है ताकि सल्जूकी रियासत की एक नई शक्ल कायम की जा सके। लेकिन ओरहान और उसके साथी उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे और मुसलसल फतुहात से उसकी प्लानिंग रुक जाती है। लेकिन वो हार नहीं मान रहा, क्योंकि वो किनिक कबीले से है और अजीम एल परसलान की नस्ल से है, तो इसीलिए इसका किरदार इतना अहम दिखाया गया है। इसके बाद आते हैं आने वाली किस्त में होने वाली ओरहान की फतह की तरफ, जो कि एक बंदरगाह की फतह होगी। और वो है तो एक छोटी सी बंदरगाह, लेकिन बहिरा मरमरा के करीब होने की वजह से ओरहान के हाथ में एक नहायत अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गई है। सुल्तान ओरहान के नजदीक इस बंदरगाह की फौजी, सियासी और मुआशी अहमियत बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए ओरहान बे ने जहानत के साथ किए जाने वाले घेराव की पॉलिसी अपनाई, जिसके जरिए उन्होंने समुंदर पर कंट्रोल की बुनियाद रखी और यूरोप की तरफ फतुहात का रास्ता हमवार किया। इसके अलावा अलाउद्दीन के कई मनाजिर फ्लेवियस के साथ हैं, क्योंकि अलाउद्दीन फ्लेवियस के साथ मिलकर एम्परातोर से मुलाकात भी करेगा और पहले ट्रेलर में भी इन दोनों के शॉट्स दिखाए गए। और मुझे यही महसूस हो रहा है कि फ्लेवियस के खानदान और असल नस्ब का राज अलाउद्दीन ही खोलेगा। मुमकिन है कि वो फ्लेवियस के खंजर पर बनी अलामत देखकर उसके बैकग्राउंड को पहचान ले और उसके वालिद तक पहुंचने में उसकी मदद करे। अब सवाल यह है कि स्पोर्चा बुरसा में क्या कर रही है? क्या वो वाकई सिर्फ मेहमान बनकर आई है या फिर ये सब ओरहान की दावत का नतीजा है जो वो उसे न जाने कितनी बार दे चुका है? तो मेरा ख्याल है कि उसका आना इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा कि बाज़ंतीन शहनशाह ने ओरहान के सामने एस्पोर्चा से शादी की शर्त रखी है, जिसके बाद ही ओरहान बे अपनी फौजें इज़निक और इज़मित के दरमियान तैनात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो मौका आ गया है कि एस्पोर्चा ओरहान से शादी पर राजी हो जाए, और सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके करीब रह सके और उसे कत्ल कर सके, और कोई इस मामले में उसे ये मशवरा भी दे और उसकी हौसला अफजाई भी करे, जो कि जाहिर सी बात है कि डेफनी ही हो सकती है। जबकि ओरहान इस शादी पर सियासी मसलहत की बुनियाद पर राजी हो जाए,
लेकिन वक्त के साथ साथ एस्पोर्चा कत्ल का इरादा छोड़ दे, क्योंकि जिसे वो कत्ल करने आई थी अब उसके अखलाक ने उसका दिल जीत लिया होगा। तो राइटर्स इस मामले को सीधा सीधा ना दिखाएं, बल्कि इन दोनों की शादी एस्पोर्चा की तरफ से एक सोची समझी साजिश हो। वो उसके खिलाफ मंसूबे बनाए और इन दोनों के दरमियान शदीद ड्रामा, झगड़े और कश्मकश हो, और एस्पोर्चा अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाए और ओरहान उसके सामने मौत के मुंह में जाने वाला हो, लेकिन ये एस्पोर्चा ही हो जो कि आखिरी लम्हे में ओरहान को बचा ले, क्योंकि तब उसे एहसास हो जाए कि ओरहान उसके दिल में जगह बना चुका है। और नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली वीडियो के रिव्यू में कहा था कि एपिसोड 12 सियासी तौर पर नहायत मजबूत किस्त थी। तो कमेंट्स में कुछ लोगों को मेरी बात शायद समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ किया, लेकिन मुझे यकीन है कि एपिसोड 12 में महमद बोजदाई का कलम वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। और आइए जानते हैं कि उस एपिसोड में ओरहान का सिनेरियो खास तौर पर सियासी पहलू से कैसे लाजवाब था, और पूरी किस्त शुरू से आखिर तक सियासी पहलू के साथ नहायत मजबूत और सलीके से कैसे जुड़ी हुई थी। शुरू करते हैं दमिर खान से, जिसने उस्मानी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मंगोलों के खिलाफ जंग में ओरहान के झंडे तले आने से भी साफ इनकार कर दिया। तो आप लोग खुद देखें कि इसके बाद ओरहान ने हिकमत से काम लिया और इंतजार किया कि दमिर खान खेमे से बाहर निकल जाए। उसके बाद उसने एस्पोर्चा को बताया कि वो बादशाह के साथ सुलह का इरादा रखता है। ओरहान का यह कदम नहायत जहानत से भरपूर था, क्योंकि बाद में दमिर खान के सामने ओरहान बे ने इज़्नी की फतह की बात की, लेकिन ये जाहिर नहीं किया कि बाज़ंतीनियों के साथ उसकी सुलह आर्जी है। तरफ ओरहान जानता था कि दमिर खान गुरूर वाला इंसान है, इसलिए उसने जंगजू भेजकर उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। कबीले में सबके सामने दमिर खान को कायल करना मुमकिन नहीं था, और इन दोनों की प्राइवेट गुफ्तगू में भी दमिर खान ने ओरहान की अतात कबूल नहीं की, लेकिन ओरहान ने इसे तुर्कों की वहादत और इत्तेहाद की बात करके तैमूर ताश से दूर कर दिया। और आप लोग खुद देखें कि बाद में दमिर खान ने जब तैमूर ताश से मुलाकात की तो दमिर खान ने तैमूर ताश की पेशकश अपने वालिद कारासी बे से मशवरे का बहाना करके ठुकरा दी। उधर ओरहान ने एस्पोर्चा को बचाया, क्योंकि वो जानता था कि सुलह के लिए उसकी अहमियत है, और यही सुलह बाद में तैमूर ताश को कमजोर करने में मदद देगी। इस तरह उसने एस्पोर्चा और दमिर खान दोनों को मंगोलों के साथ असल जंग में शामिल होने से अलग कर दिया। तो इसलिए आने वाली किस्त में ओरहान मंगोलों से अकेले बेहतर तौर पर निपट लेगा। और बाद में तैमूर ताश के साथ जंग में ओरहान बे ने अपनी मशहूर हिकमत अमली अपनाई, लेकिन इस बार उसने एस्पोर्चा की गद्दारी को भी पहले से हिसाब में रखा और अलाउद्दीन की क़यादत में आधी फौज को इज़्नी के फर्जी मुहासरे के लिए भेज दिया। इस तरह वो तैमूर ताश का अकेले में मुकाबला करने में कामयाब हुआ और उसे जंगल की तरफ खींच ले गया, जहां पहले से जाल बिछे हुए थे। उधर तैमूर ताश ये समझ बैठा कि फतह उसके हाथ में है और वापस लश्करगाह की तरफ पलटा, लेकिन असल फंदा वहां उसका इंतजार कर रहा था। और तैमूर ताश के फरार के बाद ओरहान ने बाज़ंतीनी साजिशों को भी भांप लिया और अलाउद्दीन को हुक्म दिया कि वह एस्पोर्चा को हकीकत बताए और फिर कौस्तांतीनिया रवाना हो जाए। जबकि हम में से कई लोगों को ये बात अब तक समझ नहीं आ रही कि ओरहान इस बाज़ंतीनी बादशाह की क्यों हमायत कर रहा है। तो ओरहान का मकसद एक कमज़ोर बादशाह की हमायत इसलिए करना है ताकि बाज़ंतीनी रियासत कमज़ोर ही रहे, क्योंकि नया बादशाह नई ताकत साथ लाएगा। और आप लोगों ने खुद देखा कि आखिर में ओरहान तैमूर ताश को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर राइटर्स तारीख के हिसाब से चले तो ओरहान तैमूर ताश को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि उसे जिलावतन कर देगा। जबकि उधर एस्पोर्चा भी ओरहान की अकल और रहम के आगे झुक गई है, और उसने एस्पोर्चा को एक भी जंग लड़े बगैर शिकस्त दे दी, क्योंकि बाज़ औक़ात रहम तलवार से ज़्यादा सख्त साबित होता है। तो इस तरह ओरहान बे ने अपनी सियासत के जरिए एक तीर से 3 शिकार किए, यानी कि एक तरफ एस्पोर्चा और बाज़ंतीनी, दूसरी तरफ दमिर खान और कारासी, और तीसरी तरफ तैमूर ताश के साथ मंगोल। इसलिए ओरहान बे को आले उस्मान का ज़हीन तरीन रहनुमा कहा जाता था, जो लड़ाई से ज़्यादा सियासत खेलने में माहिर थे। तो अच्छी बात है कि राइटर्स अब ओरहान बे की इसी क्वालिटी को लाइमलाइट में ला रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।